हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी विजन। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे, दैट इज़ इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? जब भी हम कोई भी फॉर्मूलेशन बनाते हैं तो चाहे हम जितने भी ट्राई कर लें, उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी जो है या अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो आ जाता है। जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसी को हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। ठीक है। अब इम्प्योरिटी क्या होती है? एनी सब्सटेंस को एग्जिस्टिंग विद द ओरिजिनल ड्रग। जो भी हमने ओरिजिनल ड्रग बनाई है उसके साथ जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको हम बोलेंगे इम्प्योरिटी। Impurities commonly in chemical substances include small quantities of lead, arsenic, iron, chloride and sulfate। अब जो भी impurities जो हमने प्योर ड्रग बनाई है उसमें किस तरीके की इम्प्योरिटीज होती है? उसमें बेसिकली क्लोराइड, लेड, आर्सेनिक या हैवी मेटल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों की इम्प्योरिटीज कॉमनली देखी जाती है। अब क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% प्योर फॉर्म में तो अवेलेबल होती नहीं है। हर एक सब्सटेंस में कुछ ना कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम इम्प्योरिटी का नाम देते हैं। उसी तरीके से हम जो भी फॉर्मुलेशन बनाते हैं वो भी प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं बनती है, उसमें भी कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। अब क्या होता है कि वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसकी एक लिमिट होती है। अगर वो अनवांटेड सब्सटेंसेस जैसे कि इम्प्योरिटीज अगर उस पर्टिकुलर लिमिट में है तो हम उसको बोलेंगे कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये सेफ है फॉर द ह्यूमन यूज़। अगर वो लिमिट को क्रॉस कर देता है देन इट इज़ नॉट सेफ फॉर द ह्यूमन यूज़, उसी को बोलेंगे हम लिमिट टेस्ट। अब ये जो लिमिट की मैं बात कर रही हूँ ये लिमिट कहाँ दी हुई है? ये लिमिट दी हुई है फार्माकोपिया में। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक तरीके की आप बुक मान लो, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो है स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। फार्माकोपिया में बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब भी कोई हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है अगर मान लो एक पर्सन का नाम ए है और एक पर्सन का नाम बी है। अब इसने फॉर्मुलेशन बनाई है और इसकी फॉर्मुलेशन में क्लोराइड जो है 20 ppm है और बी पर्सन जो है इसने भी एक फॉर्मुलेशन बनाई है जिसकी फॉर्मुलेशन में क्लोराइड जो है 2 ppm है। अब हमें नहीं पता है कि हमें ये वाली यूज करनी चाहिए या ये वाली। तो क्या हो सकता है कि अगर डायरेक्ट ऐसी फॉर्मुलेशन मार्केट में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे कोई जब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगी तो ये सीधा मार्केट में आएगी, सीधा ह्यूमन यूज होगा, क्लिनिकल ट्रायल ही होगा सीधा, है ना। तो जब क्लिनिकल ट्रायल होगा तो हमें इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, इट कैन बी फेटल। सो बेसिकली पहले ही सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं। जब भी कोई ड्रग की हम टेस्टिंग करते हैं तो इन स्टैंडर्ड के बेस पे करते हैं, ठीक है। अब इन ड्रग की टेस्टिंग कैसे करते हैं? इन ड्रग की टेस्टिंग हम यूज करते हैं बाय यूजिंग लिमिट टेस्ट, दैट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि हमने लिमिट करनी है इसमें अमाउंट की, किसकी? जिसका भी हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमने उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन में क्लोराइड की जो लिमिट है उसको सेट करना है, ठीक है। अब हमने जो कोई लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड, जैसा कि लिमिट टेस्ट मैंने आपको बताया कि वो इसलिए होता है कि ताकि हम चेक कर सकें जो भी हमारे पास फॉर्मुलेशन बनकर आई है वो हम यूज कर सकते हैं या नहीं, वो सेफ है फॉर द ह्यूमन यूज और नहीं। वो कैसे पता चलेगा? अगर तो क्लोराइड की अमाउंट जो है वो स्टैंडर्ड से उसमें कम है या स्टैंडर्ड जितनी है तो हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं। अगर क्लोराइड की अमाउंट हमारे टेस्ट सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा है तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। जो भी लिमिट टेस्ट ऑफ द क्लोराइड है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? वो ओपेलेसेंस पे डिपेंड करता है। जब भी दोनों सोल्यूशन बन जाते हैं उसकी प्रेसिपिटेशन चेक करते हैं। इसमें क्या होगा? जो क्लोराइड है वो रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन होती है तो हमें क्या मिलेगा? सिल्वर क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और ये जो प्रेसिपिटेशन है ये व्हाइट फॉर्म में होते हैं। ये कलर क्या होता है ये भी हमने याद रखना है कि जो भी सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन है वो व्हाइट कलर की होती है। अब
इसमें से दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। पहला क्वेश्चन है रोल ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैंने यहाँ बोला कि क्लोराइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे मैंने डिल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज किया, कोई और एसिड क्यों नहीं यूज किया, या क्या जरूरत है इसको यूज करने की? तो इसका आंसर है फॉर द प्रेसिपिटेशन, कि हमें सिल्वर क्लोराइड की प्रेसिपिटेशन चाहिए, हमें किसी और चीज की प्रेसिपिटेशन नहीं चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कोई और कंपाउंड प्रेसिपिटेट बना ले, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अदर नेम ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट का एक और नाम है जो बहुत कम लोगों को पता होता है, लूनार कॉस्टिक। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कॉस्टिक भी कहा जाता है। ये आपका 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ जाता होता है। ठीक है। बेसिकली हमने इसमें रिएक्शन देखनी है कि क्लोराइड कैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट नाइट्रिक एसिड और उसके प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब हमने क्या करना है, एक तरफ से स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लिया, एक तरफ से टेस्ट सोल्यूशन ले लिया। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया, ये टेस्ट हो गया। अब दोनों में हमने रिएक्शन जो है करवा दी है। ठीक है जी। अब ये जो रिएक्शन है ये हम नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में नहीं करते हैं, इसको हम करते हैं नेस्लर सिलेंडर में, नेस्लर सिलेंडर। अब क्या डिफरेंस होता है टेस्ट ट्यूब में और नेस्लर सिलेंडर में? जो टेस्ट ट्यूब है वो आपने देखी होगी, कुछ इस तरीके की होती है और उसमें ऐसे रीडिंग लगी होती है। ठीक है। लेकिन जो नेस्लर सिलेंडर होता है उसमें सिर्फ 2 रीडिंग ही होती है। ठीक है। तो ये जितने भी लिमिट टेस्ट आप परफॉर्म करोगे वो सारे नेस्लर सिलेंडर में ही यूज करोगे, आप नॉर्मल टेस्ट ट्यूब में